परमात्मा ज्ञान से नित्य सुख की प्राप्ति और मोक्ष। जो एक अद्वितीय स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीजों को अनेक रूप कर देता है। अपने अंतःकरण में स्थित उस देव को जो मतिमान देखते हैं उन्हें ही नित्य सुख प्राप्त होते हैं, औरों को नहीं। एको वसी इत्यादि जो एक वसी स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज स्थानीय भूत सूक्ष्म को अनेक रूप कर देता है। उस आत्मस्थ बुद्धि में स्थित देव को जो धीर बुद्धिमान देखते हैं, साक्षात रूप में जान लेते हैं, उन आत्मवेताओं को नित्य सुख प्राप्त होता है, अन्य अनात्म जनों को नहीं। जहाँ जीवों को निष्क्रिय इसलिए कहा है, यहाँ जीवों को निष्क्रिय इसलिए कहा है कि सारी क्रियाओं का साक्षात संबंध आत्मा से नहीं अपितु देह और इंद्रियों से है। आत्मा तो निष्क्रिय निर्गुण यथार्थ सत्वादी गुणों से रहित और कुटस्थ होते हुए अपने में अनात्म धर्मों का अध्यास करके ऐसा अभिमान करने लगता है कि मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी क्रूस स्थूल मनुष्य अमुक का पुत्र अथवा इसका नाती हूँ इत्यादि कहा भी है। हे अर्जुन, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने लगते हैं कि मैं करता हूँ, किंतु हे महाबाहु, जो गुण और कर्मों के विभाग का मर्मज्ञ है वह तो गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित है वे ही उन गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं इत्यादि था। जो नित्यों में नित्य, चेतना में चेतन और अकेला ही बहुतों को भोग प्रदान करता है। सांख्य योग द्वारा ज्ञातव्य उस सर्व कारण देव को जानकर पुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। नित्य इत्यादि नित्य जीवों के मध्य में जो नित्य है वह अभिप्राय यह है कि उसके नित्यत्व से ही उसका भी नित्यत्व है, अथवा पृथ्वी आदि नित्यों में जो नित्य है तथा चेतन प्रमाताओं में जो चेतन है, जो अकेला ही बहुत से जीवों के कामनी निमित्तक भोगों का विधान यानी दान करता है और सबके लिए सांख्य योग द्वारा ज्ञातव्य है। उस देव प्रकाश स्वरूप को जानकर पुरुष समस्त पासों से यथार्थ अविद्या से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म के प्रकाश से ही सबको प्रकाश की प्राप्ति। वह चेतना में चेतन किस प्रकार है सब बताया जाता है। वह सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न चंद्र और तारे प्रकाशित होते हैं और न ये बिजलियां ही चमकती है। फिर ये अग्नि तो कहाँ प्रकाशित हो सकता है। ये सब उसके प्रकाशित होने से ही प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से ही सब प्रकाशित है। न तत्र इत्यादि वहां उस परमात्मा में सबका प्रकाशक होने पर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता। यथार्थ वह ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता, अपितु वह उस सर्वात्मा ब्रह्म के प्रकाश से ही सब रूपों को प्रकाशित करता है, क्योंकि उसमें स्वयं प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं है। तथा न चंद्र और तारे एवं न विद्युत ही वह प्रकाशित होते हैं। फिर हमें दिखाई देने वाली ये अग्नि तो प्रकाशित हो ही कैसे सकता है। अधिक क्या, ये जो जगत भास रहा है स्वतः प्रकाश रूप होने के कारण उस परमात्मा के प्रकाशित होने से ही प्रकाशित हो रहा है। जिस प्रकार लोहा आदि पदार्थ जलाने वाले अग्नि के साथ ही उसी की शक्ति से जलाते हैं, स्वतः नहीं। ये सब सूर्यादि उसके ही प्रकाश यानी दीप्ति से प्रकाशित होते हैं। कहा भी है, जिसके तेज से युक्त होकर सूर्य तपता है उसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही इत्यादि। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा अन्य हेतुओं का निषेध। ऊपर ये कहा है कि उस देवता को जानकर मुक्त हो जाता है, वह ये बताते हैं कि उसको जानकर क्यों मुक्त होता है, किस और कारण से क्यों नहीं होता, किसी और कारण से क्यों नहीं होता। इस भुवन के मध्य एक हंस है, वही जल में पंचमाहुतिक रूप में स्थित अग्नि है। उसी को जानकर पुरुष मृत्यु के पार हो जाता है। उससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है। एक इत्यादि एक परमात्मा जो अविद्यादि बंधन के कारण का हनन करता है, इसलिए हंस है। इस भुवन त्रिभुवन के मध्य में स्थित है और कोई नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वही अग्नि है। अविद्या और उसके कार्य का दाहक करने वाला होने से वह अग्नि के समान अग्नि है। कहाँ भी है, ईश्वर आकाशातीत अग्नि है इत्यादि। सलील में यथार्थ देह रूप में परिणित हुए जल में
जैसे कहा है इस प्रकार पांचवी आहुति में आप जल पुरुष नाम वाला हो जाता है, एक सन्निविष्ट आत्मभाव से सम्यक रूप से स्थित है, अथवा सलीले यज्ञ दानादि द्वारा सलील मतलब जल के समान स्वच्छ किए अंतःकरण में स्थित वेदांत वाक्यार्थ के सम्यक ज्ञान के फल रूप से अविद्या और उसके कार्य का दाह करने वाला अग्नि, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अतः उसी को जानकर पुरुष मृत्यु के पार हो जाता है। मोक्ष के लिए कोई और मार्ग नहीं है।